नमस्कार। आप देख सकते हैं मेरे साथ एक काफ़ी सुंदर युवक बैठा हुआ है। हीरो जैसा दिखता है, उम्र अभी बहुत छोटी है और इस उम्र में लोग खेला कूदा करते हैं, घूमने जाया करते हैं। उस उम्र में इन्होंने बहुत सारी किताबें लिख दी है और उसी क्रम में आज मैं आया हूँ इनके पास। और जैसा कि अभी इनका एक किताब है जेंटलमैन, देख सकते हैं मेरे हाथ में भी एक किताब है जेंटलमैन, जो कि काफ़ी धूम मचा रखा है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन सभी जगह से बुक की सेलिंग हो रही है। तो मैं बता दूं, आज बात करने आया हुआ हूं। इनका नाम है चिराग साईनाथ। तो काफ़ी कम एज से ये जो है आज बुक लिख रहे हैं, स्टोरी लिख रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे, पूछते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया। जेंटलमैन के लिए आपको मैं बधाई देने आया हूँ और ये खुद जेंटलमैन दिख रहे हैं। अब ये बताइए कि आखिर ये किताब ही लिखना है, राइटर बनने का सपना कैसे आप देख लिए? देखिए, जब हम बाहर घूमने निकलते हैं तो कई तरह के किरदार से हम मिलते हैं, कई तरह की सच्चाइयों से हम मिलते हैं। अब उसको ना कोई फिल्म में भी पूरी तरह से कोई बयां कर पाता है या कोई लिख नहीं पाता है, बहुत तरह से फ्रीडम नहीं रखता है। और मेरे दिमाग में जो होता है, जो चीज़ मैंने अभी तक देखा है, वो जो मैंने लिखा हुआ पाया नहीं है, देखा नहीं है, उस चीज़ को मैं उतारने की कोशिश करता हूँ। अब बात करें अगर जेंटलमैन, इसमें 7 तरह के कैरेक्टर है, सबकी अलग अलग साइकोलॉजी है, अलग अलग माइंडसेट है। किसी को आप ये नहीं बोल सकते कि यही सबसे बड़ा वो विक्टिम है या कोई क्रिमिनल है। अलग अलग माइंडसेट है, बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स हैं। तो इन चीज़ को समझने के लिए हम खुद समझते हैं, उस चीज़ को बयां करने का ट्राई करते हैं कि जिंदगी को हम भी थोड़ा समझ पाएँ। लिख के आसान होता है थोड़ा हमें भी। तो वो मैं ये कह रहा हूँ कि ये किताब या राइटिंग के क्षेत्र में लिखने का ये शौक कैसे जगा हुआ है? कहानियाँ लिखने का शौक बहुत बचपन से ही था। बचपन में भी स्कूल वगैरह में ऐसे कॉम्पिटिशन होते थे, उसमें पार्टिसिपेट करता था, लिखता था कहानी, शॉर्ट स्टोरी वगैरह। फिर धीरे धीरे देखा कि जब प्लेटफॉर्म्स है, यहाँ पे प्रोसेस है कुछ, तो चीज़ को स्टेप्स वाइज फॉलो करके एक प्रॉपर प्रोसेस में उसको लाया मैंने। मेरी जो पहली किताब निकली लव इज फेयर और अनफेयर, वो भी लोगों को काफ़ी पसंद आई। उस समय मेरी उम्र 16 साल 2 महीने की थी। उसके बाद मैंने जॉनरा को फिर शिफ्ट किया, नया एक एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि किताब तो लिखना था और बस एक ही जॉनरा में नहीं लिखना था, और भी एरिया देखना था मुझे। उस समय क्या उम्र बताई आपने? 16 साल 2 महीना। 16 साल 2 महीना का कोई बच्चा किताब लिख रहा है, वो भी प्रोफेशनल स्टाइल में। तो मैं बता दूं, संभवतः ये रिकॉर्ड होगा, बिहार का कोई बच्चा 16 साल 2 महीने का कोई इस तरह का बुक नहीं लिखा है और न कोई पब्लिश हुआ है। अगर इनका ये पहला है तो ये भी एक रिकॉर्ड है और बहुत छोटे उम्र से ये लिखने लगे हैं। ये बताइए, इसको किताब को पाने के लिए लोगों को क्या करना होगा? इस किताब को आप अमेजोन पे भी ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे भी है, अमेजोन पे ई बुक के फॉर्मेट में भी अवेलेबल है और मोशन प्रेस के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी है। और ये किताब की खास बात ये है कि जैसे भारत में नहीं, वैश्विक स्तर पर ये अवेलेबल है। बाकी कंट्रियों में भी तकरीबन मेरे ख्याल से 249 कंट्रियों में ये किताब अवेलेबल है ऑनलाइन शॉप्स पे। तो इस जेंटलमैन का कुछ और बताइए, इसका कुछ मुख्य किरदार जो भी हैं उनके विषय में कुछ बताइए। जेंटलमैन के जो मेन किरदार हैं वो है 7। इसमें एक आते हैं संजय सिंह, जो कि एक गांव से रहते हैं। वो पॉलिटिक्स में उतरना चाहते हैं, काफ़ी अच्छी नीयत रहती है उनकी, लेकिन पॉलिटिक्स के मैनिपुलेशन के कारण उनके साथ ऐसे हादसा होते हैं कि वो अपनी बीवी की जान ले लेते हैं, घर परिवार बर्बाद हो जाता है। उसके बाद हम एक कैरेक्टर की बात करें तो राम यादव, जो कि जानते हैं कि इस शहर में, पूरे बिहार में या पॉलिटिक्स में बंदूक से भी बड़ा हथियार क्या है, तो किसी के कान में डाला हुआ एक छोटा सा झूठ, वो एक किरदार उनका हो गया। उसके बाद एक अनुज है, जिसका जन्म होता है ऐसे अंधकार में जिससे उसके पता ही नहीं रहता कि उसका बाप कौन है आखिर में। उसके बाद एक कैरेक्टर आता है कृष्णू का, जिसे मैं प्ले कर रहा हूँ। तो उस कृष्णू का किरदार ये है कि उसका घर परिवार सब बर्बाद हो जाता है। उसके घर से बोला गया कि तुम्हें हिंसा कभी नहीं अपनाना है, लेकिन वो वक्त के सहारे भी नहीं बैठ सकता क्योंकि सब कुछ बर्बाद होते जा रहा है और वो हिंसा का भी रास्ता अपनाना नहीं चाह रहा। तो वो उस तरह से वो कन्फ्यूजन में बैठा हुआ है। उसके अलावा एक किरदार है डेविड का, जिसके बाप जो है, जो उसके जो फादर हैं, वो रशिया से बिलोंग करते हैं। उसका थोड़ा साइकोपैथ टाइप का कैरेक्टर है। जैसे मैंने आपको बताया कि सब कैरेक्टर के अलग अलग साइकोलॉजी है। वो अपनी गुस्से में आके अपनी माँ के आँख में सिगरेट तक डाल देता है। कुछ इस टाइप का माइंडसेट है, काफ़ी डार्क स्टोरी है इसकी। उसके अलावा एक किरदार है वीरेन का, जो कि एक गिटारिस्ट जिसको बचपन से एक एंगर इशू का वो प्रॉब्लम रहता है। डॉक्टर ने उसे बोला कि इसका ध्यान बंटवाने के लिए इसे कुछ गिटार वगैरह या कुछ म्यूजिक वगैरह डालिए ताकि इसका ध्यान बटा रहे, क्योंकि कृष्णू का दोस्त कहीं ना कहीं रहता है। तो इसकी साइकोलॉजी अलग हो गई। ऐसी 7 किरदार हैं जिसकी अलग अलग महत्व है, जिससे आप समझ नहीं पाएंगे कि कौन सबसे बड़ा विक्टिम और कौन क्रिमिनल है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक कहानी है, सबके पास अपना एक मकसद है। तो जहाँ 1-2 कैरेक्टर लेके पूरी फिल्म बन जाती है, वहाँ 7-7 कैरेक्टर, वो भी डिफरेंट टाइप्स कैरेक्टर हैं। तो पढ़ने वाले के लिए ये काफ़ी ही अच्छी चीज़ है, मज़ा आ जाएगा उनको पढ़ने में। और जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो तो इस न्यूज़ को पूरा देखेंगे भी नहीं। लाइक कमेंट करने की तो बात छोड़ दीजिए, देखेंगे भी नहीं। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि ये एक छोटी उम्र में आज इतना धमाल मचा रहा है
सारे लोग जहाँ बच्चे कुछ करने में, पढ़ने में, नौकरी पाने के चक्कर में रहते हैं, वहाँ बहुत सारा चीज़ से स्टार्टअप किया जा सकता है। आज चिराग साईनाथ से सीख लेने की ज़रूरत है कि जो साहित्य के क्षेत्र में, लैंग्वेज चाहे जो भी हो, उतरना चाहते हैं तो ये बुक राइटिंग, कहानी लेखन, संपादन, ये सब क्षेत्र भी बहुत अच्छा है। बशर्ते कि आप डगमगाए नहीं, आपके पास पेशेंस होना चाहिए। ये छोटी उम्र से लिखते आ रहे हैं और काफ़ी पेशेंस है। आज अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये बुक जो है पूरे विश्व स्तर पर आज धमाल मचा रहा है। मतलब और इंडिया तो पहले मैं यही समझा कि ये केवल भारतवर्ष में ही मिलेगा, लेकिन नहीं, ये पूरे विश्व स्तर पर आप बुक भी मंगा सकते हैं। या ई बुक, आप चाहते हैं कि किताब ना मंगाए, मैं ई बुक पढ़ लूँ, तो वो भी अवेलेबल है। आप ई बुक भी प्राप्त कर सकते हैं अमेजॉन। और जैसा कि जेंटलमैन है किताब का नाम, चिराग साईनाथ के द्वारा लिखा गया है, आप डालेंगे तो आ जाएगा। बाकी और कैसे कैसे चाहेगा लोग तो मिलेगा, आप बताइए। अभी ये जल्द हिंदी के फॉर्मेट में भी अवेलेबल होगा और हिंदी के ई बुक में भी निकलेगा। तकरीबन मार्च के होली आते आते हिंदी में भी निकल जाएगा। और ऑफलाइन स्टोर्स पे भी हमारी ट्राई है कि आने, जैसे कि पटना में भी कई सारे स्टोर्स हो गए, नॉवेल्टी बुक स्टोर हो गया, फिर और भी बहुत सारे बुक स्टोर जहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं। और अभी दिल्ली में भी जाके हम बहुत सारे बुक स्टोर से कंसाइनमेंट डील ट्राई करेंगे ऑफलाइन बुक साइन करने का। तो ये किताब आपकी कौन सी है, कितनी नंबर की किताब, इससे पहले जो लिखे हैं? ये मेरी तीसरी किताब है। सबसे पहले मेरी रोमांटिक नॉवेल थी लव इज़ फेयर और अनफेयर। उसके बाद मैंने दूसरा जॉनरा शिफ्ट किया हिस्टोरिकल रोमांस पे, ठीक है, जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पे 20 साल बाद आज़ादी की है, पलाश एंड पाकीज़ा। और ये तीसरी किताब है जेंटलमैन, जो कि बिहार के सबेस से एक तरह से आती है कहानियाँ, बिहार की गलियों के अंदाज से लिखी गई कहानी है ये, जो कि बताती है कि जेंटलमैन बस आप एक टाई पहनने से या कोई हरकत करने से नहीं होते। जेंटलमैन आपका टोटल एक कैरेक्टर है। आप सामने वाले को कैसे ट्रीट करते हो, आपका क्या डिसीजन रहता है, हर चीज़ को मिला के आप एक जेंटलमैन बनते हो। कोई टाई पहनने से या कुछ एक एटिकेट करने से कोई जेंटलमैन नहीं बनता। तो दिलीप कुमार साहब ने भी बताया था, जेंटलमैन के विषय में गाना भी गाया था कि जेंटलमैन जेंटलमैन लंदन से आया, सूट बूट पहन के बन गया मैं जेंटलमैन, गाना आपने सुना है। और एक जेंटलमैन ये भी बैठे हुए हैं, और जेंटलमैन वास्तविक में कैसा होता है वो इस किताब के अंदर लिखा हुआ है। तो जेंटलमैन शब्द बहुत अच्छा लगता है लोगों को सुनने में दूसरे के मुंह से, लेकिन जेंटलमैन का जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर आपके पास है या नहीं है, इस किताब को आप पढ़ेंगे तो शायद आप जरूर जेंटलमैन बन जाएंगे। सबसे मेरी यही उम्मीद है कि सब आप लोग ये किताब पढ़ें। इसमें बहुत सारे ऐसे सीक्वेंसेस हैं, जैसे कि इसका जो क्लाइमेक्स सीन की बात करें तो उसमें कोई गोली बारूद कुछ यूज़ नहीं होता है, लेकिन बहुत डेडली वायलेंस सीन है ये। उसके अलावा हर चैप्टर के बीच में मैंने महाभारत या भगवत गीता का श्लोक भी ब्रिज की तरह यूज़ किया है, जो चैप्टर के बीच में कि आपको सीख भी मिलते रहे। बस ऐसा नहीं कर सकते कहानी पढ़ो, उससे भी कुछ कुछ रेफरेंस आपको मिलते रहे। और बहुत सारी लाइफ की, जहाँ तक मैंने अभी तक जो सो पास्ट मैंने अभी तक अपनी लाइफ जी है, उसके जो सीखा वो सब इसमें ट्राई किया मैंने इम्प्लीमेंट करने का। पूरी तरह से फुल पैकेज है ये। आदमी के अपना एक्सपीरियंस भी है इसमें, कुछ सोची हुई काल्पनिक जो होता है और कुछ फ्यूचर का, भविष्य में क्या हो सकता है, इन सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस किताब को लिखी गई है। आप पढ़ेंगे तो ज़रूर रोमांच हो जाएगा आपके अंदर एक, और संभवतः आपको किताब पढ़ने का शौक बरकरार रहेगा। तो आपको एक बार पुनः धन्यवाद फिर से, और आपका किताब पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में धूम मचाए, यही कामना करते हैं। मैं प्रभात कुमार, बिहार न्यूज़ से।